सभी को नमस्कार। देखिएगा, आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर 2025 के अंदर आपका चुनाव हुए थे। चुनाव के अंदर ये बताया गया था चुनाव जीतने के बाद सरकार के द्वारा कि हम क्या करेंगे, जनवरी के माह के अंदर ये बता देंगे कौन सी वैकेंसी आपको कब देखने की मिलेंगी, उसके कुल पद कितने होंगे, परीक्षा आपकी कब होगी, सारा कुछ वो बताने को उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि अगले जो 5 वर्ष होंगे, 25 से 30 के बीच का जो टारगेट रखा था उन्होंने, वो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रखा था। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने के लिए मिल रही है। मैं बात करने वाला हूँ आज यहाँ पर लाइब्रेरियन की। 14 साल से आपका इंतजार हो रहा है और लाइब्रेरियन की वैकेंसी हर बार मैं कह सकता हूँ न्यूज़पेपर के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ छप करके हेडलाइन के रूप में रह जाती है। इस पर कोई भी हमें यहाँ पर प्रक्रिया आगे की तरफ चलती नहीं दिख रही है। आप ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि 14 साल से आपका नहीं हुई है ये आपका जो बिहार के अंदर लाइब्रेरियन की बहाली। क्या लगा है ग्रहण। अब ये इसलिए कहा गया, ग्रहण इसलिए लगा बोल रहे हैं कि भाई एक 14 साल बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूं कि एक समय होता है। ठीक है, उस समय में आपको यहां पर वैकेंसी देखने की नहीं मिली। अगर बात करें कि वो विद्यार्थी जो इसके लिए पात्र थे, उनकी जो एज होगी, उम्र सीमा से वो चले जाएंगे, तो उनके लिए नुकसान होगा। ऐसा यहां पर सरकार को थोड़ा सा आपका सख्ती रखनी चाहिए। आगे की बात क्या रहने वाली है सारी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर कहा गया है कि फिलहाल पुस्तकालय पात्रता। अच्छा, हो क्या रहा था कि यहां पर न्यूज़पेपर जो थे वो कहते थे कि हमें इंटरनल न्यूज मिल रही है और यहां पर आपको पुस्तकालय अध्यक्ष की जो बहाली है वो देखने के लिए मिल जाएगी। परंतु ऐसे में उनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से विफल होती दिख रही हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पर लगा ग्रहण। वो इसलिए कहा गया है कि भाई साहब नए सिरे से जो पद आपका सर्जन के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात यह बता दी गई है कि 14 साल तो हो चुके। अगर मैं कह सकता हूं कि वर्तमान के अंदर रिक्तियों की संख्या की बात की जाए, 4500 रिक्तियां मिली थी पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति के लिए जिलों से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिले से उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से रिक्ति मांगी गई थी। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले शिक्षा विभाग को जिले से लगभग 4500 रिक्तियां मिली थी। यह 2010 के समय सृजित पुस्तकालय अध्यक्ष के समय हिसाब से भेजी गई थी। तब राज्य में 6000 उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। वर्तमान में इसकी संख्या 9360 है। अच्छा, एक और बात की गई है कि भाई पुस्तकालय अध्यक्ष पद ऐसे स्कूलों में सृजित होंगे जहां पुस्तकालय हैं, नए सिरे से पद तय होंगे, इस कारण नियुक्ति में देरी तय है। ठीक है, यह कहा गया है। पिछले साल आपका यहां पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनी थी, आप देखेंगे यहां पर कहा गया था कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली बनी है। हाई स्कूल शिक्षक के समकक्ष वेतनमान है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी से लेने का प्रावधान है। 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेगा और राज्यकर्मी की तरह अवकाश और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। पुस्तकालय अध्यक्ष जो था, इसका जो पद था, ऐसे स्कूलों में सृजित होंगे जहां पर पुस्तकालय है। तो अब मैं कह सकता हूं आप सभी से कि यहां पर इन पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण लगा या नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, अब आपको अभी इंतजार करना होगा, अभी भी समय लगेगा आपको यहां पर वैकेंसी देखने के लिए। फिलहाल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा नहीं होगी, याद रखना है। नए सिरे से पद सर्जन होंगे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी वो सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद में अब लाइब्रेरियन का पद ऐसे स्कूलों में ही आपका सर्जित होगा जहां लाइब्रेरी है। ऐसा नहीं कि जहां पर लाइब्रेरी नहीं है वहां पर भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है दोबारा से। इसके बाद में 14 साल हो चुके हैं और आपका लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो नहीं आई है। तो ये आपके लिए एक निराशाजनक था, इसको लेकर के मैंने यहां पर आपको बताया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि बिहार के अंदर जो हमारी वैकेंसी प्रेजेंट में चल रही है, कितना समय लग जाए भी कुछ नहीं पता। आपको जाकर के उनकी तैयारी भी कर लीजिएगा। अगर ये आ जाता है, ये तो हमारा है ही है, वो हमारा जो वैकेंसी चल रही है वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। जाकर के आप उसकी तैयारी अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला से करिएगा और अपने आप को कामयाब कीजिएगा। आपके सपने पूरे करने के लिए आपको पढ़ना होगा, पढ़ करके गवर्नमेंट आपको जॉब लेनी होगी, उसके बाद ही वो सब कुछ हमारा तय हो सकता है। तो जुड़ते रहें अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला से। नमस्ते, राम राम, राधे राधे।